बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के पहले 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो वो सबसे पहले मैप मैंने आपको दिखाया था कि मैप में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको मैप नज़र आ रहा है, वर्ल्ड मैप। इसमें जो है आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसको आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, फिर हमने कुछ ओशंस वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख लें, इसकी डायरेक्शंस को माइंड में रख लें। जैसे यहाँ पे इस साइड पे वेस्ट है और इसकी इस तरफ ईस्ट है, तो ये अपने माइंड में रखें इसकी लोकेशन। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, इस साइड पे अफ्रीका है। और इसके अलावा जो है हम अगर ओशंस की बात करें तो इस साइड पे हमारे पास था पैसिफिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन था। ये थोड़ा सा इसका मीन के इर्द गिर्द की सारी बातें जो है आपने पिछले लेक्चर वाली अपने माइंड में रिवाइज कर लेनी है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा जी। तो आज हमने पढ़ना है साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका का मैप आपको यहाँ पे ये इस ग्लोब के ऊपर नज़र आ रहा है। ये वाला मैप जो है ये कुछ इस तरह से है, ये सारा। जस्ट अ मिनट, मैं किसी और कलर से हाईलाइट करती हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। ये वाला ये जो है ये साउथ अमेरिका का सारा मैप है। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, मीन के एक बरआज़म है। और इसमें जो सारी कंट्रीज़ हैं वो हमने पढ़नी है, उनकी करेंसी के बारे में पढ़ना है, उनके कैपिटल्स देखने हैं। इसके अलावा जी हमने उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। और चलें देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप को आप अपने माइंड में रखें। इसकी शेप जो है वो थोड़ी इस टाइप की है, जैसे ये एक जो है ऊपर से बड़ा सा जो है वो सार है और नीचे जो है सूंड है, इस तरह की थोड़ी शेप है, मीन जैसे हाथी का सार होता है। तो ये इस तरह याद रख लेना है। उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पे आपको जो है ना इसकी सारी कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका का उसी तरह अगर हम मैप ड्रा करें, आपने ऐसा करना है अपने पेपर पे मैप को ड्रा करके देखना है ताकि आपको परेशानी ना हो, साथ साथ समझ में आता जाए। ठीक है, तो मैप को हम ड्रा करते हैं अगर, तो वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा कि बिल्कुल आपने उसी तरह हाथी के सर की तरह की शेप बना लेनी है, इधर से सूंड बना लेनी है ऐसे। और इसकी फिर कंट्रीज़ अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ये पर्पल कलर वाली जो आपको कंट्री नज़र आ रही है, इसको हम चिली कहते हैं या चाइल कहते हैं, CHILE। ठीक है, और इसके साथ ये जो ग्रीन वाली नज़र आ रही है ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के साथ यहाँ पे आपको ब्लू कलर की एक कंट्री नज़र आ रही है, वो है यूरुग्वे। और यूरुग्वे से ऊपर ही पैराग्वे प्रेजेंट है। ठीक है, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। और फिर जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ऊपर बोलीविया आ जाती है, एक और कंट्री येलो कलर की। बोलीविया के साथ ब्लू कलर का एक और कंट्री है जो कि यहाँ पे शेप अगर आप देखें तो ऐसा लगता है पी बन रहा है, तो पीरू इसका नाम है। यहाँ पे इक्वाडोर प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसमें से इक्वेटर पास करता है। साथ में कोलंबिया है, कोलंबिया के बारे में हमने यही पढ़ा था कि उसमें से भी इक्वेटर पास करता है। कोलंबिया के साथ वेनेजुएला है, ये भी एक कंट्री है। फिर ग्रीन कलर की एक कंट्री है, फिर ब्लू है और फिर येलो है। ये 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। गुयाना और सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना, ये 3 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री जो है एरिया के लिहाज से ये वाली ये है ब्राज़ील। तो ये सारी कंट्रीज़ के नेम थे। मैं एक बार फिर से भी रिपीट कर देती हूँ इसी मैप के ऊपर ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे मुश्किल ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो एक इस तरह की शेप बनानी है। और इस शेप के अंदर यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है नीचे की तरफ। ये वाला जो पार्ट बन गया है, ये कंट्री, इस कंट्री को हम चिली भी पढ़ सकते हैं या आप चाइल पढ़ लें, चिली पढ़ लें। और चिली के साथ जो इस साइड पे कंट्री है ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के साथ जो ब्लू कलर वाली कंट्री है ये यूरुग्वे है। ब्लू कलर से ऊपर ये थोड़ी रेड पिंक टाइप है, इस पैराग्वे। और इसके ऊपर येलो कलर वाली जो है वो बोलीविया है। उसके साथ जो है ब्लू कलर वाली यहाँ पे पेरू है और थोड़ी ग्रे कलर में इक्वाडोर है। और ग्रे कलर से ऊपर जो है यहाँ पे पर्पल कलर में कोलंबिया है और उसके ऊपर फिर वही पैराग्वे का जैसे कलर था यहाँ पे, उसी कलर में यहाँ पे हमारे पास वेनेजुएला है। वेनेजुएला के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आगे लिखना भूल गई थी, तो वो आप लोग जो है ना अभी नोट कर लें। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर पाए जाते हैं, तो ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लें। लेकिन अमेरिका का कंट्रोल है इसके ऊपर, अमेरिका वहाँ से तेल निकालता रहता है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं तेल के ज़खायर होने के बावजूद।
ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रीन कलर की एक कंट्री नज़र आ रही है, गुआना, ठीक है। फिर उसके साथ ब्लू कलर की है सूरीनेम, और उसके साथ येलो कलर में है फ्रेंच गुआना। और सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद जी हमने पीछे पढ़ा था, जब इक्वेटर के बारे में जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने ये कहा था कि इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ में से गुजरता है, और तीनों के नेम मैंने आपको बताए थे। इधर से सबसे पहले इक्वेटर जो है वो इक्वाडोर से गुजरता है, ई से इक्वाडोर और ई से इक्वेटर आपने याद रख लेना है। उसके बाद कोलंबिया से गुजरता है, और कोलंबिया के बाद ब्राज़ील से। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, जिनमें से इक्वेटर पास करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी याद कर लें, यहाँ से इक्वेटर पास करता है, और यहाँ से जो है कुछ कंट्रीज़ की ऐसी डायरेक्शन है कि यहाँ से हमारे पास जो है बाकी कंट्रीज़ में से नहीं गुजरता, लेकिन सिर्फ ब्राज़ील में से, ब्राज़ील का चूँकि एरिया बहुत बड़ा है ना, तो ब्राज़ील में से 2 पैरेलल लाइंस गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक इक्वेटर, और दूसरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक वाइट कलर में साइड पे एक हुक टाइप नज़र आ रही है, इसको भी आपने याद रखना है। ये वैसे ये वाली कंट्री जो है ना, जो हुक टाइप की शेप में है, ये साउथ अमेरिका में इंक्लूड नहीं है। ये साउथ अमेरिका से ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है ना, कॉन्टिनेंट, उसका पार्ट है। लेकिन इसका वैसे नेम आप लोगों ने याद रख लेना है कि इसका नेम है पनामा, PANAMA, पनामा, ठीक है। ये जो वाइट कलर की कंट्री नज़र आ रही है आपको ऊपर, अगर हम ग्लोब में देखें ना, तो ग्लोब में यहाँ पे आप देखें तो ये नीचे आपके पास है साउथ अमेरिका सारा, और यहाँ पे एक छोटी सी आपको जो है वो लिंक नज़र आ रहा है ऐसे, मतलब कि यूँ कहें कि दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाने वाला एक छोटा सा लिंक है। यहाँ पे एक पट्टी टाइप नज़र आ रही है, वो वाली जो एक स्ट्रिप है वो दोनों लैंड्स को आपस में मिला रही है। अब आप देखें ना, तो इस स्ट्रिप के दोनों तरफ पानी है, इस साइड पे भी सारा पानी है यहाँ पे, और इस साइड पे भी सारा सारा पानी है। इधर से एक लैंड है और एक लैंड एरिया इधर से है, दो बड़े लैंड मैसेज को लैंड की ही एक पट्टी मिला रही है। ये जो लैंड की पट्टी है, जिसका नेम है पनामा, जो कि कंट्री है, इसको हम इस्तमस कहते हैं, ISTHMUS, ठीक है। इस्तमस जो है वो एक लैंड बॉडी होती है, एक स्ट्रिप होती है लैंड की, जो कि दो लैंड बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करे और दो वाटर बॉडीज़ को आपस में सेपरेट करे, तो उसको हम इस्तमस कहते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेट भी होती है, इसकी अपोजिट चीज़ होती है स्ट्रेट क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट जो होती है वो एक वाटर की स्ट्रिप होती है। ये तो लैंड की स्ट्रिप थी ना, एक वाटर की। लेट्स सपोज कि यहाँ पे वाटर बॉडी है कोई, ठीक है, वाटर का मैं W लिख रही हूँ, और फिर जो है वो यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी मैंने W राइट कर दिया, और यहाँ पे एक वाटर की ही स्ट्रिप है, मीन के वाटर कोई कैनाल कह लें, कि वो जो है दोनों पानियों को आपस में मिलाए, और इस साइड पे भी लैंड हो इसके, और इस साइड पे भी लैंड हो, दोनों लैंड्स को सेपरेट करे और दोनों वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करे, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। STRAI और T, स्ट्रेट क्या होती है? एक वाटर स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करे और दो लैंड बॉडीज़ को सेपरेट करे, वो स्ट्रेट है। और इस्तमस क्या होती है? वो एक लैंड स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि दो लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट करे और दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी माइंड में रखें। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है मैप। इस मैप को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही मैप है जो मैंने आपको पीछे बताया है। सबसे पहले आप लोग शेप ड्रा करेंगे इस तरह से। शेप ड्रा करने के बाद इसमें कंट्रीज़ ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये चिली वाली कंट्री है, चिली के साथ यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की इधर नीचे की तरफ यूरुग्वाय है, यूरुग्वाय के साथ इस तरफ पैराग्वाय है, पैराग्वाय के ऊपर जो है यहाँ पे बोलिविया कंट्री है, बोलिविया के साथ जो है ये इस सर्कल को फ़िलहाल ना देखें, इसके ऊपर चले जाएं। यहाँ पे ये जो है ये पेरू एक कंट्री है, पेरू के साथ यहाँ पे इक्वाडोर है, इक्वाडोर के साथ कोलंबिया, कोलंबिया के साथ वेनेजुएला, वेनेजुएला के साथ गुयाना, और गुयाना के साथ सूरीनेम, और सूरीनेम के साथ फ्रेंच गुयाना, और ये सारा जो बाकी एरिया बच जाता है ये है ब्राज़ील, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो गई सारी। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है कि साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। हमने कितनी कंट्रीज़ पढ़ी हैं ज़रा काउंट करके देखते हैं। हमने जो कंट्रीज़ पढ़ी हैं उनमें सबसे पहले चिली पढ़ी थी, नंबर 1, नंबर 2 अर्जेंटीना, और नंबर 3 जो है वो यूरुग्वाय, नंबर 4 पैराग्वाय, नंबर 5 ये बोलिविया, नंबर 6 पेरू, नंबर 7 इक्वाडोर, नंबर 8 कोलंबिया, नंबर 9 वेनेजुएला,
और नंबर 10 गुयाना, और नंबर 11 जो है वो सूरीनेम, और नंबर 12 जो है वो फ्रेंच गुयाना, और नंबर 13 आपके पास आ जाती है ब्राज़ील, और 14 जो है वो इस साइड पे जो पट्टी थी वो पनामा। टोटल 14 कंट्रीज़ पड़ी हैं, ठीक है। 14 कंट्रीज़ जो है वो हमने, जस्ट अ मिनट सॉरी, टोटल 14 कंट्रीज़ पड़ी हैं, लेकिन उन 14 में से जो एक मैंने आपको बताई थी पनामा वाली, और दूसरी आपको मैंने बताई, हाँ नहीं बताई अभी, पनामा वाली जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इसलिए उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, उसको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्टडी करेंगे। और दूसरी जो कंट्री है ना वो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ से जो लास्ट वाली बिल्कुल थी फ्रेंच गुयाना, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो है फ्रांस के अंडर, मतलब कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसको यहाँ पे स्टडी नहीं करना, ठीक है। जस्ट इतना ही आप लोग याद रखें। और यहाँ से सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी कंट्री का आपको लग रहा है सारी कंट्रीज़ में से? ब्राज़ील का। ब्राज़ील जो है वो टोटल जो एरिया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, उसमें से 47% एरिया जो है वो ब्राज़ील का है, मीन के बाय एरिया ये सबसे बड़ी कंट्री है। और फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी है? रशिया है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएस है, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राज़ील है फिर, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे ओशंस भी मैंने आपको बता दिए थे। इस तरफ इसको जो ओशन लगता है वो है पैसिफिक ओशन, और इस तरफ जो ओशन लगता है वो है अटलांटिक ओशन। एक बार फिर से देखते हैं इसको, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन भी इनको लगते हैं, और पूरे साउथ अमेरिका को, ठीक है। और अब इधर से हम देखें ना अगर, तो जो कोलंबिया है ना कंट्री, यहाँ से आपको कोलंबिया नज़र आ रही है, कोलंबिया को दो समंदर लगते हैं, इधर से पैसिफिक ओशन लगता है, और अटलांटिक ओशन का पानी इधर से घूमता हुआ इस तरफ भी आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो अटलांटिक ओशन जो है वो भी लगता है कोलंबिया को, और पैसिफिक ओशन भी लगता है। तो ये दोनों ओशन जो हैं वो कोलंबिया को लगते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो, एक ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें 12 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। क्यों? क्योंकि पनामा जो है वो नहीं है इसमें इंक्लूडेड, इधर से फ्रेंच गुयाना, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फ्रांस का कंट्रोल है उसके ऊपर, तो इस वजह से जो है डिस्प्यूटेड एरिया स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऐसी कंट्री या एक ऐसी टेरिटरी जिसके ऊपर कोई दो मुल्क जो हैं वो अपना मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि दावा करते हैं कि भाई ये जो है हमारे मुल्क का हिस्सा है, और दूसरा मुल्क कहता है कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। जैसे कश्मीर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया है। और इसी तरह जो है कंट्री क्या होती है, कंट्री एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, एक इंडिपेंडेंट एरिया होता है जिसकी एक अलहदा से गवर्नमेंट होती है, वो कंट्री होती है। तो कंट्री और डिस्प्यूटेड एरिया की डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है जी। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं। अच्छा, यहाँ से फिर आपको ना एक ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक कलर की यहाँ पे एक जिगजैग लाइन टाइप नज़र आ रही है, ठीक है। ये लाइन स्टार्ट हो रही है वेनेजुएला कंट्री से, और ये जाके ख़त्म हो रही है बिल्कुल एंड पे अर्जेंटीना और चिली से आगे। ये क्या है असल में? ये एक ये आपके पास जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है एंडीज़ माउंटेन रेंज, ANDES, एंडीज़ माउंटेन रेंज। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, मीन कि इसमें पहाड़ियाँ जो हैं वो आपस में सारी कनेक्टेड हैं, इतने मुल्कों से होती हुई ये जा रही हैं, ठीक है। और इसी पहाड़ी सिलसिला में यहाँ पे वेनेजुएला में एक पॉइंट है जहाँ पे पानी जो है वो पहाड़ों से गिर रहा होता है, तो वो एक आबशार बन जाती है जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। तो वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची वाटरफॉल है, ठीक है। एंजल वाटरफॉल जिसे कहते हैं, एंजल फॉल कहते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर एंडीज़ माउंटेन रेंज लिखा है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की, 7,000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और उसी पहाड़ी सिलसिले से वेनेजुएला से ही यहाँ पे एक रेड कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है, वो क्या है? एंजल फॉल है, यानी कि वाटरफॉल, एक आबशार है, ये दुनिया की सबसे ऊंची आबशार है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है ब्राज़ील में, ये है जी लापाज। लापाज जो है वो ब्राज़ील का कैपिटल है, और ये हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो कैपिटल है किसी मुल्क का वो ब्राज़ील का है। वैसे ब्राज़ील के एक से ज़्यादा कैपिटल्स हैं, ये भी याद रखना है आपने कि कुछ कंट्रीज़ के एक से ज़्यादा कैपिटल्स होते हैं। ब्राज़ील के आई थिंक 3 हैं, ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है जी। उसके बाद हम देखें तो ये पहाड़ी सिलसिला जब आगे जाता है तो यहाँ पे आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है छोटा सा। ये सर्कल क्या है? ये एक झील है, लेक टिटिका, लेक टिटिकाका, ठीक है। लेक टिटिकाका है झील, और इसकी है 3,810 मीटर इसकी हाइट है,
ठीक है। तो ये भी ऊंची मतलब कि एक झील है, ऊंचाई पे पाई गई है पहाड़ी सिलसिले के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है जी, हाँ जी, ये जो लेक टिटिका का है ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये इधर से जो कंट्री है वो पेरू है और इधर से जो है ये है आपके पास बोलीविया। ठीक है, ये बोलीविया है, स्पेलिंग में देख रही थी यहाँ से। बोलीविया और पेरू जो है उसके बॉर्डर पे प्रेजेंट है लेक टिटिका का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी कितनी हाइट पे है ये और कौन से दो कंट्रीज़ के बॉर्डर के ऊपर है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ से सारे इस पहाड़ी सिलसिले में, सारे पहाड़ी सिलसिले में से जब वाटर जो है वो निकलता है यहाँ से पानी, तो वो पानी कनेक्ट होके इकट्ठा होके जब आगे जाके एक दरिया बना देता है। वो दुनिया के सबसे बड़ा दरिया है जिसका नाम है अमेज़न रिवर। और ये किस लिहाज से बड़ा है, बाय वॉल्यूम ये है सबसे बड़ा दरिया। मीन के इसका जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, या यूँ कह लें कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा नहीं है। लंबाई दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरिया नील है, लेकिन ये वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। और इसको आपने याद रखना है कि 6400 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और इसके अलावा अमेज़न रिवर जहाँ पे होता है पानी वगैरह होता है तो वहाँ पे जंगलात भी होते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, तो यहाँ पे जो है मैंने येलो कलर से कुछ लाइंस ड्रा की हैं कि इसी दरिया के आसपास जो है वो जंगलात हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, वो कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, ब्राज़ील में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी पूरी दुनिया के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो पूरी दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है, पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन गैस अमेज़न फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे जी एक सर्कल बना हुआ है साइड पे। ये सर्कल क्या है, ये फॉल्कलैंड आइलैंड्स हैं, मतलब जजीरे हैं। ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है यूके और या फिर हम कह लें कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान। इधर से मुल्क अर्जेंटीना है और यहाँ पे ब्रिटेन है, बरतानिया कह लें तो यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, ये जो फॉल्कलैंड आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। और यहाँ पे इन दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कह लें और अर्जेंटीना के दरमियान जो है वो जंग हुई थी 1982 में, और इस जंग को कहते हैं फॉल्कलैंड वॉर। ठीक है, और ये दोनों मुल्कों, कौन कौन से मुल्कों के दरमियान हुई थी, यूके एंड अर्जेंटीना के दरमियान हुई थी। मतलब क्या था इनका एजेंडा, क्या था जंग का, वो ये था कि दोनों मुल्कों का ये दावा था कि ये आइलैंड्स जो हैं वो हमारा हिस्सा हैं। तो बाद में इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि 5-5 साल जो हैं वो दोनों मुल्क हुकूमत करेंगे। 5 साल एक मुल्क हुकूमत करेगा इन आइलैंड्स पे और 5 साल अगला मुल्क करेगा। तो इस तरह इनका जो है वो आपस में वो फैसला हुआ था। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट राइट किया है, 12/193 रजिस्टर्ड इन यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और कोई भी मुल्क पूरी दुनिया में कब वो मुल्क का दर्जा रखता है, जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे रिकॉग्नाइज़ कर ले या अपने पास रजिस्टर कर ले। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसमें से 193 मुल्क जो हैं वो यूएनओ के पास रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से जो 12 मुल्क हैं वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर जी कैपिटल्स की बात करते हैं, जो सारी कंट्रीज़ हमने पढ़ी हैं उनकी कैपिटल्स देखें तो जो चिली है उसका कैपिटल सैंटियागो है, अर्जेंटीना का ब्यूनोस आयरिस है, और यूराग्वाय का मोंटेविडियो है, और पैराग्वाय का असंसियोन है, बोलीविया का लापाज, पेरू लीमा, और ये जो लीमा है ना ये इसका डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इक्वाडोर का क्वेटो है, कोलंबिया का बोगोटा, और वेनेजुएला का काराकास, और गुयाना का जॉर्ज टाउन, और सूरीनेम का पारामरिबो, और नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेंच गुयाना का क्यान कह सकते हैं इसे, या सियान, कुछ भी प्रोनाउंस कर लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने नेट से देख लेनी है। ब्राज़ील का ब्रासिलिया है। ठीक है, मीन के मकसद ये है कि आप लोगों को ये याद होने चाहिए कि अगर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इनको बस अच्छे से याद कर लें। और यहाँ से एक और पॉइंट रह गया। अच्छा, एक और डेफिनेशन सुन लें कि कोई भी कंट्री, ऐसी कंट्री जिसको कहीं पे किसी भी साइड से समंदर ना टच कर रहा हो,
जिस तरह ये आपको ये पैराग्वाय नज़र आ रहा है, ये ऐसी कंट्री है जो सेंटर में आ जाती है। इसके आसपास हर तरफ लैंड है, कहीं से भी कोई ओशन इसे नहीं लग रहा। इसी तरह ये बोलीविया कंट्री जो है, इससे भी ओशन टच नहीं करता। यहाँ से जो है बाकी मुल्कों का ये एरिया है, ये वाला। तो बोलीविया और पैराग्वाय ये दो कंट्रीज़ हैं जिनको कोई भी समंदर टच नहीं कर रहा, हर तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। तो ऐसी कंट्रीज़ को हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? साउथ अमेरिका में एक पैराग्वाय और एक बोलीविया, दो कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। पूरी दुनिया में टोटल कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं? 44 हैं, और उनमें से दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट हैं, पैराग्वाय एंड बोलीविया। ये दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि नो ओशन टचिंग। नेक्स्ट जी बात करते हैं करेंसी की। करेंसी जब आप याद करेंगे तो आपने दोबारा से उसी तरह शेप बना लेनी है। कॉन्टिनेंट की जब आप शेप बनाएंगे तो उस शेप के अंदर अब कंट्रीज़ को आपने बना लेना है। चिली जो थी वो यहाँ पे थी, इसके साथ अर्जेंटीना, उसके साथ यूरुग्वाय था, और यूरुग्वाय के अलावा एक साइड से जो है वो कोलंबिया कंट्री थी। ठीक है, कोलंबिया। तो ये टोटल 4 हो गई, यूरुग्वाय, अर्जेंटीना, चिली एंड कोलंबिया। इन 4 कंट्रीज़ की सेम करेंसी है। इनकी करेंसी का नाम पैसो या पीसो, कुछ भी पढ़ लें से। ठीक है, इस तरह इस मैप में आपको 4 कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं जिनकी सेम करेंसी है, पैसो या पीसो पढ़ लें। ब्राज़ील की कंट्री रियल है, पेरू की कंट्री सोल है, और पैराग्वाय की कंट्री गुआरानी है। नेक्स्ट ये एक और मैप ड्रा किया मैंने यहाँ पे। इसमें आपको यहाँ पे ऊपर वेनेजुएला नज़र आ रहा है, और साइड पे यहाँ पे जो है बोलीविया नज़र आ रहा है। तो इन दोनों की जो करेंसी है उसका नाम है बोलीवार। बोलीवार के बी से आप बोलीविया याद रखें और वी से वेनेजुएला याद रखें। तो इस तरह इन दोनों कंट्रीज़ की बोलीवार करेंसी है। एक और मैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे इक्वाडोर है, और फिर यहाँ पे गुयाना है, और यहाँ पे सूरीनेम है। ये 3 कंट्रीज़ इनकी सेम करेंसी है, डॉलर। ठीक है, 3 कंट्रीज़ की सेम थी करेंसी, इन 3 की और इन 2 की सेम है, और ऊपर जो है इन 4 की सेम है। इसके अलावा 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं, ब्राज़ील, पेरू और पैराग्वाय, जिनकी करेंसी सबसे डिफरेंट है। मीन की इनकी अलग है, तीनों की एक एक कंट्री की अलग करेंसी है। फिर जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है चिली, या चाइल जिसे कह लें। यहाँ का शायर जो है वो बहुत मशहूर है, पैब्लो नेरूदा, या निरोदा पढ़ लें। पैब्लो नेरूदा जो है इसका नेम था। ये चिली से बिलोंग करता था। इसने बहुत ज़्यादा पोइट्री भी की है, और इसके अलावा भी काफ़ी बातों में ये मशहूर है। और इसकी जो पोइट्री है उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है, और इसकी उर्दू की नज़में और गज़लें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। पैब्लो नेरूदा या पैब्लो नेरूदा जो है ये याद रखना है। यूरुग्वाय कंट्री की क्या अहम बात है? 13 जुलाई 1930 में वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड हेयर। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था, और इसका विनर यही कंट्री थी, यूरुग्वाय ही थी। ठीक है, दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो यहीं पे हुआ था, यूरुग्वाय में। 13 जुलाई 1930 में हुआ था, और विनर भी यूरुग्वाय खुद था। 2018 में जो है फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था रशिया में, और उसका विनर फ्रांस था। ये अलग से पॉइंट है, इसको भी याद रखें। फिर एक और पॉइंट भी मैंने लिखा है कि 2022 में नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कहाँ पे होगा? कतर में होगा। नवंबर अब स्टार्ट है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 20 नवंबर से स्टार्ट होना है फीफा वर्ल्ड कप। वो कहाँ पे होना है? कतर में। तो ये कुछ करंट अफेयर्स भी आप लोगों की क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की इम्पोर्टेंट बात क्या है? ची गुएरा, इसका नेम याद रखना है आप लोगों ने। ये ची गुएरा जो थे ये फ्रीडम फाइटर थे और डेंटिस्ट भी थे, और इनको बाद में कत्ल किया गया था अमेरिका में, और इनको दफन किया गया क्यूबा में। ये कुछ अहम बातें हैं इनके बारे में, तो ये याद रखें। नेक्स्ट इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? जूलियन असैज, ये फाउंडर थे विकीलीक्स के। जूलियन असैज जो थे ये फाउंडर थे विकीलीक्स के। विकीलीक्स क्या है स्टूडेंट्स? ये एक वेबसाइट है, और जूलियन असैज ने ये विकीलीक्स वाली वेबसाइट 2006 में इंग्लैंड में बनाई थी। और ये जूलियन असैज खुद कंप्यूटर ऑपरेटर थे, और ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए थे। और इनका इरादा क्या था? ही इंटेंडेड टू कलेक्ट एंड शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल स्केल।
इनका ये इरादा था कि ये मुख्तलिफ़ मुल्कों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके खुफिया राज़ों का पता लगाएँगे, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, और उस इंफॉर्मेशन को ये लीक कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल स्केल पे। लेकिन फिर बहुत सी कंट्रीज़ को पता चल गया इस बारे में और सब लोग इसके पीछे लग गए और ये फिर भागता रहा, छुपता रहा, इक्वाडोर चला गया। इक्वाडोर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ। इक्वाडोर जाके ये छुपा और वहाँ पे छुपा रहा और फिर 2019 में ये चला गया इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड में एम्बेसी ऑफ इक्वाडोर से ये पकड़ा गया वहाँ से, और अब मालूम नहीं है कि यह कहाँ पे मौजूद है। तो इसके बारे में आप फर्दर सर्च कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास ब्राज़ील आ जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ब्राज़ील का, किसने 5 फीफा वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं। ब्राज़ील जो है वो 5 फीफा वर्ल्ड कप्स विनर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ब्राज़ील के पास फ़ुटबॉल के खेल में। और 2 पैरेलल लाइन्स इसमें से पास करती हैं ब्राज़ील में से, एक इक्वेटर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा इक्वेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ में से गुज़रता है। वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक तो ये ब्राज़ील है, दूसरी इक्वाडोर है और तीसरी जो है वो कोलंबिया है। ठीक है? तो ये भी याद रखना है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और समझ आएगी आप लोगों को। डेली का काम डेली किया करें। नेक्स्ट लेक्चर्स डिलीवर होने से पहले तक अपने पिछले लेक्चर्स कवर कर लिया करें, ताकि जब वीकेंड पे आप लोगों का टेस्ट हो तो आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।